चलो, राइट। आज हम पढ़ेंगे वीपीएन के बारे में। राइट। वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वीपीएन का यूज़ मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी ने आज तक करा नहीं है, ठीक है। वीपीएन इज समथिंग कि हाँ, कहीं ना कहीं आप सबने कभी मूवीज़ डाउनलोड करने के लिए, राइट, कभी कुछ और कभी कुछ और, बट हर किसी ने वीपीएन यूज़ करा है। लेकिन आपको सच में पता है वीपीएन होता क्या है? और ये नेटवर्क का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखना। ठीक। वीपीएन का एक्चुअल में फुल फॉर्म होती है वर्चुअल वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो ऐसा इमेजिन करो, चलो, आप किसी कैफ़े में बैठे हो दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में आप किसी कैफ़े में बैठे हो, या आप नोएडा में किसी कैफ़े में हो, और पब्लिक वाईफाई यूज़ कर रहे हो वहाँ पर, राइट। और वहाँ पे बैठे हुए तुमने कनेक्ट तो कर लिया अपने फ़ोन को उस पब्लिक वाईफाई से, राइट, और तुम इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। और वहीं पे तुम क्या करते हो, कोई बैंक की ऐप खोलते हो। अबे बताओ, क्या तुम्हारा डेटा सेफ है? वहाँ पे डेटा सेफ है? तुम्हारे पासवर्ड्स, तुम्हारे लॉगिन आईडीज, सारे क्रेडेंशियल सेफ हैं? और क्या तुम्हें लगता है कि ये जो कैफ़े वाला है अंदर सीक्रेटली बैठा हुआ एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, ठीक है, और इसकी इंटेंशन कुछ अच्छी नहीं है? वो क्या करता है, वो डेली बैठकर सिर्फ और सिर्फ सबका ट्रैफिक एक्टिविटी देखता है, ठीक है। वो क्या करता है, सबकी ट्रैफिक एक्टिविटीज़ पे नज़र रखता है। तो उस कंडीशन में क्या करोगे आप? और कहीं ना कहीं आपका आईएसपी जो होता है, सर्विस प्रोवाइडर, वो भी आपकी सारी चीज़ें देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कहाँ विजिट कर रहे हो, कौन सी वेबसाइट पे गए, राइट। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कौन? वीपीएन। इन प्रॉब्लम्स को कौन सॉल्व करता है? वीपीएन, राइट। वीपीएन की फुल फॉर्म तो आपको पता ही चल गई, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। बट एक्चुअली क्या है इसका? ये मतलब है कि प्राइवेट वायर कोई यूज़ नहीं होती इसमें। एग्जैक्टली इतना तो आपको भी पता होगा कि ओशियंस में वायर डली हुई हैं, ठीक है, और एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक इंटरनेट के लिए वो वायरें आपस में कनेक्टेड हैं, केबल्स हैं, सी केबल्स, ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड। यहाँ पे कोई फिजिकल वायर तो है नहीं, यहाँ पे इंटरनेट के थ्रू होता है जो होता है, राइट, वर्चुअली। और डेटा क्या होता है? एनक्रिप्टेड होता है, ठीक है। डेटा क्या होता है? एनक्रिप्टेड होता है। और नेटवर्क कैसा होता है? रिमोट। नेटवर्क कैसा होता है? रिमोट। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम अपने लिए एक तरीके का एक, पहले तो ये समझना पड़ेगा हमें रीज़न कि ये बना क्यों था, वाई वीपीएन। आपको बता दिया मैंने कि ये तीन चीज़ें थी कि डेटा यहाँ कोई ना कोई या तो नज़र रख सकता है, या आपका आईएसपी भी देख रहा है, ठीक है, या आपका डेटा सेफ है या नहीं, कोई थर्ड पार्टी मैन इन द मिडिल अटैक कर सकता है, राइट। तो एक्चुअल में क्या हुआ 90s में, ठीक है, हिस्ट्री है आधी, भैया आधी दोबारा से हिस्ट्री पढ़ा रहे हो? हाँ, हिस्ट्री थोड़ी तो पढ़नी पड़ेगी। 90s के अंदर क्या हुआ, कंपनीज ने ना मल्टीपल ऑफिस खोले जगह जगह को। ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ, काफ़ी सारी चीज़ें में ग्लोबलाइजेशन वैसे भी हो गया था, बट स्टिल 90s में कंपनीज के मल्टीपल ऑफिस होने लगे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में। इन कंट्रीज में उन्हें ज़्यादा, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा भरोसा नहीं था, बट स्टिल हाँ, उनकी फ्रेंडली कंट्रीज नहीं थी, नॉर्मल न्यूट्रल कंट्रीज थी। कोई ऑफिस उनका दिल्ली में है, ठीक है, कोई बेंगलोर में है, कोई ऑफिस उनका मुंबई में है, ठीक है, कोई ऑफिस उनका हांगकांग में है, ठीक है, और कोई ऑफिस उनका लंदन में। तो उनके पास एक प्राइवेट नेटवर्क होना चाहिए था जिससे कि वो डेटा सिक्योरली ट्रांसफर कर सके। अगर आप क्या करते हैं, डेडिकेटेड लीज लाइन लेते, ठीक है, कि भैया मेरे लिए ही ये वाली स्पेशल लाइन है, इस लाइन पे किसी और का डेटा ट्रांसफर नहीं हो सकता। लाइनें कैसी हैं? हाईवे की तरह है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि भैया मेरे लिए एक अलग हाईवे बना दो, ठीक है, या इसके लिए अलग हाईवे। और ले भी सकते थे 1%, तो इट वुड बी वेरी वेरी कॉस्टली। ये मतलब अलग ही बात थी कुछ। डेडिकेटेड लीज लाइन, इट वाज कम्प्लीटली एक्सपेंसिव एंड कम्प्लीटली आउट ऑफ क्वेश्चन थिंग, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने करा जो ऑलरेडी इंटरनेट है, ठीक है, तो अगर आपके ट्रक्स चल रहे हैं ऑलरेडी उसके ऊपर, उनके ऊपर ही एनक्रिप्शन कर दो या एनक्रिप्टेड टनल्स बना दो, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, अपने ऑलरेडी बने हुए पहाड़ पे, ऑलरेडी बनी हुई रोड के नीचे, ऑलरेडी जो रोड्स हैं या हाईवे है, उस हाईवे के नीचे इन्होंने अपने क्या बना दी, प्राइवेट नेटवर्क्स बना दिया, राइट, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स। ऑलरेडी बनी हुई रोड के ऊपर इन्होंने क्या बना दिए, अपने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स। और यहीं से पैदा होता है वीपीएन, राइट। देख रहे हो, एक प्रॉब्लम आती नहीं, उसका सॉल्यूशन पहले आ जाता है। इट्स अ गुड थिंग, इसी तरीके से काम होता है, ना कि प्रॉब्लम को छोड़कर। सो द सेम थिंग गोज विद द लाइफ। तो यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं कि ऑलरेडी जो स्टेब्लिश्ड नेटवर्क थे उनके अंदर इन्होंने क्या बना दिया, एक प्राइवेट लाइंस बना दी, प्राइवेट टनल्स बना दी, ठीक है। तो इसका आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि कोई माउंटेन है और हमारी कार जो है क्या है, डेटा है। तो माउंटेन के ऊपर से जाएगी, सबको दिख जाएगी, राइट। अगर ये कार है और ये माउंटेन के ऊपर से जा रही है तो ये सबको दिख जाएगी, राइट, हर कोई देख सकता है। लेकिन अगर हम इसके बीच में से एक टनल बना दें, एक गुफा बना दें, राइट, या इसके नीचे से एक टनल बना दें, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा,
ये किसी को नहीं दिखेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, और डेटा अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा, ठीक है, और वापस सोर्स पे भी आ जाएगा, राइट। यही होता है वीपीएन की एनक्रिप्टेड टनल्स, राइट। ये क्या होता है? वीपीएन की एनक्रिप्टेड टनल, राइट। अब वीपीएन का अगर हम कोर मैकेनिज्म समझें, राइट, तो कोर मैकेनिज्म में उसके चार चीजें आती हैं। अगर हम लिखते हैं, हम समझते हैं वीपीएन कोर क्या है, ठीक है। वीपीएन का कोर मैकेनिज्म है तो वो क्या होता है? वो होता है फर्स्ट वन इज एनक्रिप्शन, ठीक है, फर्स्ट वन इज एनक्रिप्शन। दूसरा क्या है? टनलिंग, गुफा बनाना ठीक है, अभी बताएंगे, एक्सप्लेन करूंगा अभी सबको, ठीक है। गुफा भी बन गई। उसके बाद थर्ड वन इज ऑथेंटिकेशन, ठीक है, और फोर्थ वन इज इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी पता है ना आपको, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, राइट। तो ये चार चीजें क्या होती हैं? ये चार चीजें कोर मैकेनिज्म्स हैं हमारे किसी भी वीपीएन नेटवर्क के। तो अगर हम इन्हें समझने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट में अगर आप छोटा सा समझोगे तो डेटा को अनरीडेबल बनाना होता है एनक्रिप्शन का मतलब, ठीक है। जैसे हमने कुछ भी लिखा, हेलो लिखा, तो हेलो को हमें किसी ना किसी फॉर्मेट के अंदर एक, या किसी हैशिंग के थ्रू, या एक किसी कोड में क्रिप्ट करना ही एनक्रिप्शन होता है, राइट। जैसे हम बना देते हैं कि एच की जगह हम यूज करेंगे x1, और ई की जगह हम यूज करेंगे k9, ठीक है, और एल की जगह हम यूज करेंगे b4, राइट। लेकिन अगर b4 रिपीट हो रहा है तो हम उसके बीच में c लिख देंगे, कोई चीज़ अगर रिपीटेशन में है तो इस तरीके से, और ओ के लिए यूज कर लेंगे हम h1। तो इस तरीके से ये हमने क्या बनाया, दिस इज अवर एनक्रिप्शन। उसको कंटेंट नहीं दिखने वाला कि हेलो है या क्या है, अंदर क्या है, उसे कुछ नहीं पता। उसे ये दिखे, उसे एनक्रिप्टेड डेटा दिखेगा। उसे क्या दिखेगा? एनक्रिप्टेड डेटा, ठीक है, उसे क्या दिखेगा? एनक्रिप्टेड डेटा। अब हम बात करते हैं सेकंड थिंग, दैट इज टनलिंग। ये काफी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है इन सब में अगर देखा जाए तो मेन यही है, इट इज द बैकबोन ऑफ वीपीएन। तो ओरिजिनल पैकेट को एक और पैकेट के अंदर रैप करने को ही टनलिंग कहते हैं, ठीक है। इसको पहले हम एनकैप्सुलेशन कहते थे, ठीक है, जैसे गिफ्ट रैप करा था। टनलिंग का पैकेट पर्पज ही यही है, जो मैंने उस दिन भी बताया था आपको, कि ऑलरेडी आपके पास एक आईपी है, ठीक है, आपका सोर्स आईपी जो भी था वॉटेवर, और आपको टीसीपी पोर्ट और वो सब मैंने बताए थे। उसके अंदर आपको एक चीज़ और बताई थी अगर याद होगा, तो 4 टपल का एक पैकेट बनता था, ठीक है। उसके अंदर क्या होता था? आपका सोर्स आईपी, आपका सोर्स पोर्ट, ठीक है, देन उसके बाद आपका क्या, डेस्टिनेशन आईपी और आपका डेस्टिनेशन पोर्ट, ठीक है। ये आपका इस तरीके से एक पैकेट बनता था, राइट। और डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में जाके बनता था ये, ठीक है। और ये लेयर आईपी पोर्ट, तो ये लेयर 4 की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, कि आपका जो एक पहला पैकेट बना हुआ है ऑलरेडी आपके ओरिजिनल आईपीज के साथ, उसको एक और पैकेट के अंदर एनकैप्सुलेट करना, यानी कि एक एनवेलप को दूसरे एनवेलप के अंदर डालना नए आईपी के साथ। वो कहीं का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो एक एनकैप्सुलेशन जो है, यानी कि एक गिफ्ट को एक और बॉक्स के अंदर डालना, ठीक है, रैप करना। जैसे आपने हल्दीराम का वो खाया होगा, मतलब आपने किसी भी कंपनी की बतीशा खाया होगा, राइट। दीपावली पे सब वही देते हैं। तो वो एक के अंदर एक रैपिंग होती है उसके अंदर, राइट। 2 डब्बे होते हैं, एक बाहर गत्ते वाला और एक अंदर प्लास्टिक का। तो उसी तरीके से यहाँ पे दिस इज एनक्रिप्शन, ठीक है, सॉरी, दिस इज एनकैप्सुलेशन। तो टनलिंग का प्रोसेस भी यही है। गुफाएं ऐसी बनाते हैं कि एक पैकेट को दूसरे पैकेट के अंदर डाल दे, राइट, बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स। देन कम्स हमारा क्या, टनलिंग को अभी और अच्छे से समझेंगे। देन कम्स क्या, ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन कैसे काम करता है वो देखते हैं। तो ऑथेंटिकेशन क्या होता है, सर्वर चेक करता है कि यूजर जेन्युइन है या नहीं, ठीक है, यूजर इज रियल और नॉट। देन वो पासवर्ड भी चेक करता है, ठीक है, और सर्टिफिकेट वैलिड भी देखता है या नहीं। तो वो ये तीनों चीजें चेक करने के बाद ही आगे पास ऑन करता है चीजों को। देन कम्स इंटीग्रिटी। यहाँ पे क्या होता है, एक हैश यूज होता है, ठीक है, और ये चेक करता है कि डेटा बीच में चेंज तो नहीं हो गया, राइट, क्योंकि शक उसे अब भी है। उसने चाहे एन्क्रिप्शन कराओ, चाहे उन्होंने टनलिंग कराओ, उसने कुछ भी कराओ, और इंटीग्रिटी चेक करने के लिए उसे देखना पड़ता है कि क्या डेटा खराब तो नहीं हुआ, डेटे के अंदर कोई करप्शन तो नहीं आया, राइट, डेटे के अंदर कोई चेंजेस तो नहीं आए। डेट इज इंटीग्रिटी। और इंटीग्रिटी किसके थ्रू चेक होती है? हैशिंग के थ्रू, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हैश। बीच में डेटा कहीं हमारा चेंज तो नहीं हुआ, दैट इज द होल पॉइंट। तो 4 मैकेनिज्म होते हैं हमारे किसके, वीपीएन के। अब समझते हैं कि वीपीएन काम कैसे करता है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो हम वीपीएन ऑन करते हैं, स्टेप 1, राइट, वीपीएन ऑन हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद डिवाइस वीपीएन सर्वर से कनेक्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, स्टेप 3 में 1 है, ठीक है। स्टेप 3 में क्या होता है,
आपकी कीज एक्सचेंज होती हैं, राइट, ठीक है। और स्टेप 4 में क्या होता है, आपके लिए एक सिक्योर टनल बन जाता है, ठीक है। अब हम गूगल ओपन करते हैं, ठीक है, हमने गूगल ओपन करा तो उसका फ्लो क्या बनेगा, डिवाइस में से पहले एनक्रिप्टेड डेटा आईएसपी की तरफ जाता है, उसके बाद वीपीएन सर्वर पे जाता है, वहाँ डिक्रिप्ट होता है, ठीक है, और उसके बाद इंटरनेट पे जाता है, राइट। इसको अगर हम ऐसे समझें फ्लो को, तो फ्लो कुछ ऐसा बनेगा, देखो आपकी डिवाइसेस पे वीपीएन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक। अब वो एनक्रिप्ट करके डेटा भेजेगा आगे कि आपका आईएसपी भी ना देख सके, ठीक है। उसके बाद वो आईएसपी के पास गया डेटा, आईएसपी आगे भेजेगा वीपीएन सर्वर पे, क्योंकि मेन तो वहीं जाना था आपको पहले, ठीक है, वीपीएन सर्वर। वहां वीपीएन सर्वर पे जाने के बाद आपका डेटा क्या होगा, डिक्रिप्ट होगा, और डिक्रिप्ट के बाद क्या होगा, वो मेन इंटरनेट पे पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा, मेन इंटरनेट, कनेक्शन उसका मेन इंटरनेट से तब होगा। तो बेसिकली कोई ऐप होगी, कोई भी सर्विस आपने कर रखी है डाउनलोड, बेसिकली ये आपका क्या है, आउटगोइंग फ्लो। आपका इनकमिंग फ्लो कैसा होगा, अगर हम उसे समझें, तो आपका इनफ्लो कैसा होगा, इनफ्लो आपका ऐसा होगा, रिटर्न फ्लो जो होता है, रिटर्न फ्लो आपका कुछ ऐसा होगा कि इंटरनेट से डेटा आया आपका वीपीएन सर्वर पे, वीपीएन सर्वर से आपका डेटा फिर दोबारा एनक्रिप्ट हुआ, एनक्रिप्ट होके वो वापस आईएसपी पे गया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जियो जो भी है आपका, आईएसपी से आपकी डिवाइस पे आया, ठीक। और डिवाइस पे आपके ऑलरेडी एक ऐप थी वीपीएन वाली, ठीक है, यहाँ पे डिक्रिप्ट हो जाएगा डिवाइस पे ही, एक ही प्रोसीजर एक साथ होंगे, लेकिन हाँ ऑब्वियसली डिवाइस पे पहले आएगा देन डिक्रिप्ट होगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा प्रोसीजर है, ठीक है, वीपीएन का। अब इस बीच में अगर हम देखें तो आईएसपी को क्या दिखता है, जो हमारा आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, जो हमारा जियो जियो बहुत सी वेबसाइट्स बैन कर देता है, ठीक है, गवर्नमेंट के कहने से, बट कोई ना कोई तरीका हमेशा ढूंढ लेते हैं, और वो सबसे बड़ा तरीका यही है, बाईपास करने का चीज़ों को, ठीक। तो आईएसपी को सिर्फ क्या दिखता है कि हम वीपीएन सर्वर से कनेक्टेड है सिर्फ, उसको उसके आगे का कुछ नहीं दिखता, और कितना डेटा ट्रांसफर हुआ है, ठीक, टाइम ड्यूरेशन कितना लगा है कि हमने 4 घंटे यूज़ करा उस सर्वर पे को, ठीक है, डेटा ट्रांसफर कितना हुआ, डेटा की अमाउंट, ठीक है, और हम इस वीपीएन सर्वर से कनेक्टेड है। आईएसपी को ना तो ये पता चलता कि हमारी वेबसाइट कौन सी थी, ठीक है, ना उसे पता हमने सर्च क्या किया, क्योंकि वो ऑलरेडी एनक्रिप्ट हो गया था, और उसे ये भी नहीं पता कि हमने डाउनलोड क्या करा, क्योंकि वो फिर से एनक्रिप्ट होके आया था, अब डिक्रिप्ट हुआ है हमारे डिवाइस पे, राइट। अगर आपको ये इतना समझ में आ चुका है, और अगर हाँ, थोड़ा बहुत भी छूट गया कोई नहीं, लेकिन अगर आपको इतना समझ में आ गया और आप इसे कोरिलेट कर पा रहे हो किसी और चीज से, अगर आपको याद होगा फायरवॉल मैंने सिखाई थी पीछे कि ब्लॉक कर देता है वो काफी सारे पोर्ट्स को, है ना। तो एक पैकेट को अगर हम दूसरे पैकेट में डाल देंगे नए एड्रेस और नए पोर्ट के साथ, और वो आगे अगर डिक्रिप्ट हो रहा है हमारी डिवाइस पे वापस, वही चीज़ यूज़ हो रही है जो हमें चाहिए, तो ऑब्वियसली फायरवॉल को भी हमने बाईपास कर दिया, राइट। तो वीपीएन इस चीज़ में भी काम आएगा, आ सकता है, आता है। और कहीं ना कहीं यहाँ जो मैंने आपको बताया मेन प्रोसीजर जिसके लिए यूज़ लोग करते हैं कॉमनली, ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। और ये कहीं ना कहीं बहुत सारी बैन कंट्रीज़ में भी यूज़ होता है, जहाँ पे ऐसी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आप डायरेक्टली इन्वॉल्व होके बाहर नहीं यूज़ कर सकते, राइट। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच वो सारी चीज़ें अलग हैं, डेट्स अ डिफरेंट थिंग। बट मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से इसका कंट्रोल फ्लो है, इसका फ्लो है, इसका रिटर्न फ्लो है, आउटफ्लो है, राइट। इसके अंदर आपके आईएसपी को क्या क्या नहीं दिखता और क्यों नहीं दिखता, ठीक है, वाई, क्योंकि आपकी डिवाइस पे ही पहले क्या होता है, जाने से पहले एनक्रिप्ट होता है, वीपीएन सर्वर पे डिक्रिप्ट होकर आगे जाता है, वीपीएन सर्वर से अपने ऊपर रिक्वेस्ट लेता है, वो फिर से एनक्रिप्ट करता है, ठीक है, उस एनक्रिप्ट डेटा को आपके डिवाइस पे भेजता है, आपकी डिवाइस पे जो ऐप है वो फिर से उसे क्या करती है, डिक्रिप्ट करती है, और बीच में आईएसपी बस बेचारा शक्ल देखता रहता है, ठीक है, वो कुछ नहीं समझ पाता कि क्या हुआ, राइट। तो यहाँ तक आई गेस आपको समझ में आया होगा वीपीएन किस तरीके से वर्क करते हैं। और आई गेस यहाँ अब इसके आगे हम थोड़ा सा और चल सकते हैं वैसे, अगर हम समझना चाहें वीपीएन की टाइप्स कैसी होती हैं, ठीक है, वीपीएन की टाइप। तो इसमें एक तो होता है हमारा रिमोट, राइट, रिमोट एक्सेस वीपीएन, फिर होता है हमारा साइट टू साइट, ठीक है, साइट, फिर क्या होता है हमारा साइट टू साइट वीपीएन, राइट। और उसके बाद होता है हमारा क्लाइंट बेस्ड वीपीएन, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम एप्स इंस्टॉल करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म है जो मतलब हम नॉर्मली यूज करते हैं लोग, ठीक है। और फिर उसके बाद एक और होता है क्लाइंट लेस वीपीएन, ये क्या होता है, ब्राउजर के अंदर ही होता है। ये दोनों आप सोच रहे होंगे कि मैंने छोड़ क्यों दिए, ये हाँ थोड़े से टिपिकल पढ़ सकते हैं, और ये इनके लिए थोड़ा मतलब मेन हाँ या आपको एडवांस है हल्के से, ठीक है, एडवांस भी नहीं कहूँगा मैं, इनकी डेप्थ थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, इनके में 3-4 चीज़ें कोरिलेट हो जाएंगी, और उसके लिए हमें वीपीएन वाले टॉपिक से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है ना, उन्हें समझने के लिए, राइट। मेन ऑफिस यूज इसके लिए और दूसरी चीज़ों के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, जो ये वो वाले हैं जो आप डेली बेसिस पे समझते हो और देखते हो,
ठीक है, और ज़्यादा डेप्थ में जाने के लिए वीपीएन की हर चीज़ के लिए आप बताओगे तो यार आई विल मेक देम, और जो आपका ये, ठीक है, क्योंकि वो एडवांस कोर्सेज है, ये आपको सिखाने और समझाने के लिए कि हाँ यार डरो मत, वीपीएन या कोई भी नेटवर्किंग चीज़ इतनी डिफिकल्ट नहीं है अगर ढंग से पढ़ाई जाए और ढंग से समझी जाए। ठीक है, वे ब्राउजर बेस्ड हैं, जो एक्सटेंशंस होते हैं कुछ भी और भी चीज़ें हैं, ठीक है, ब्राउजर बेस्ड वीपीएन होते हैं। ठीक, अब हम समझते हैं वीपीएन के प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। ये प्रोटोकॉल हर चीज़ के होते हैं, रूल्स, सेट ऑफ गाइडलाइंस, एक प्रोटोकॉल लाइफ में होना चाहिए, राइट, कहते हैं ना। तो वीपीएन के क्या होते हैं, प्रोटोकॉल। ठीक है, वीपीएन के प्रोटोकॉल्स। तो अगर हम पुराने वाले वीपीएन प्रोटोकॉल्स की बात करें तो पुराने वालों में क्या क्या था, पीपीटीपी, ऐसा नहीं है कि चलते नहीं है, दे ऑल्सो वर्क। ठीक है, ये थोड़ा सा ओल्ड है प्रोटोकॉल, और है फास्ट काफ़ी। ठीक, और सिक्योरिटी पर्पज के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा वीक है, राइट, हो चुका है थोड़ा सा ऑब्सोल्यूट, अब डेली यूज़ में नहीं आता है इतना, लेकिन हाँ इसके अकॉर्डिंग चीज़ें हो सकती हैं। और अब इसके बाद बात करते हैं हम किसकी, L2TP, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, L2TP ये लेयर 2 का है। ठीक है, लेयर 2 प्रोटोकॉल है, और मोस्टली आईपीसेक के साथ ही यूज होता है। ठीक है, मतलब आप ये मान सकते हो वीपीएन मल्टीपल लेयर्स पे काम करता है, इसलिए आपको मैंने पहले लेयर सिखाई थी। आपको पहले लेयर सिखाने का पर्पज ही मेरा ये था, कोर में आप घुस के हर चीज को समझ पाओगे, हर चीज का माइंड मैप बना लोगे। ठीक है, तो लेयर 3 में अभी लिया है, लेयर 2 पे एलटीपी काम करता है। ठीक है, इसका नाम भी L2 है, राइट। और ये हमेशा यूजुअली, तो हाँ हमेशा ही मान लो, ये आईपीसेक के साथ काम करता है, अकेला काम कम ही करता है। ठीक है, और आईपीसेक क्या है, आईपीसेक भी एक प्रोटोकॉल है जो लेकिन किसका है, लेयर 3 पे काम करता है। ठीक, इसकी सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, और ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत फेमस, राइट, ये प्रोटोकॉल्स हो गए। अब इसके बाद कुछ प्रोटोकॉल्स और हैं, जैसे कि ये वाला, ठीक, इसका नाम है ओपन वीपीएन। सबसे पहली चीज इसकी क्या है, ये ओपन सोर्स है, द बेस्ट थिंग। अच्छा, आप लोगों ने कभी सोचा है कि आईटी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पैसे होते हैं, राइट, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सारी चीजें हैं, है ना, इनसे बड़ी नेटवर्थ वाली कंपनियां है भी नहीं कहीं मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन ये जो ओपन सोर्स का फंडा है, कि एक तरीके से इट इज काइंड ऑफ चैरिटी, इट इज काइंड ऑफ प्रूविंग योर सेल्फ फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशियली, कि आप कोई रेपो भी बनाते हो, कुछ भी करते हो, तो गिटअप पे अगले दिन उसकी कॉपी मिल जाती है अगर कोई बड़ा नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और उस डेवलपर को कभी जान भी नहीं पाते। तो उसी तरीके से सबसे बड़ा सेक्रीफाइसेस भी यही होते हैं, सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम भी यही है, तो सबसे बड़े सेक्रीफाइसेस भी हैं। तो सॉरी, हम वापस आते हैं इस पे, ओपन वीपीएन पे। तो फर्स्ट थिंग इज ओपन सोर्स है, दूसरा ये टीसीपी यूडीपी दोनों पे चलता है। ठीक है, जैसे आपको पता होगा, अब देख रहे हो आपको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पता है, तो आपको माइंड मैप बनाने में या आपको समझने में, डेप्थ में जाने में दिक्कत नहीं हो रही होगी बिल्कुल भी, राइट। और ये क्या, एसएसएल और टीएलएस बेस्ड है, राइट, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, सिक्योर सॉकेट। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। और अगला है हमारे पास सबसे मॉडर्न, दैट इज वायर गार्ड। हमारे पास क्या है, हमारे पास है वायर गार्ड। ठीक है, हमारे पास है वायर गार्ड। वायर गार्ड क्या करता है, वीपीएन, वायर गार्ड वीपीएन क्या करता है कि वो सबसे पहले तो मॉडर्न है, सबसे ज़्यादा क्या है, फास्ट, लाइट वेट, और बहुत ही सिंपल कोड बेस है। इट मीन्स सेटअप करने में इशूज़ नहीं आते। ठीक है, तो आई होप इनके सबके अलग अलग प्रोटोकॉल्स और इन्हें बिल्कुल ही डेप्थ में समझना है अगर, तो हाँ प्लीज़ मुझे लेट मी नो। और अदरवाइज आपको समझ में काफ़ी सारी चीज़ें आ गई होंगी कि ये बिल्कुल ही डिफरेंशिएट कैसे होते हैं, इनके प्रोटोकॉल लेवल पे क्या डिफरेंशिएशंस हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगा। और आपके मेन कोर्स के अंदर ये और अच्छे से एक्सप्लेन है। ठीक है, नाउ आप समझते हैं हम, ये बिल्कुल ही कोर बेस्ड है। ठीक है, वीपीएन वर्सेस प्रॉक्सी वर्सेस टोर, ये सब आपने सुन रखा होगा, है ना, क्या होते हैं। अब इसमें क्या होता है, काम तीनों के एक ही हैं, काम तीनों का काम क्या है, तीनों का काम एक ही है। वो क्या है, वो ये है कि आपका जो ट्रैफिक है, या आपको बाईपास करने में हेल्प करना है चीज़ों को। ठीक है, नेटवर्क्स को डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से या कैसे भी इसे बाईपास करने का काम करना है, आपके मेन आईपी को छुपाना है, इनका जो पर्पज़ है। ठीक है ना, आपके मेन आईपी को हाइड करना है। ठीक है, प्रॉक्सी चेन यूज़ होती है, प्रॉक्सी चेन, उसमें भी क्या होता है, मल्टीपल डिवाइसेस हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो आपका वही है कि आप पहले एक में जाओगे, इसका आईपी यूज़ होगा, इसका आईपी अगले में, इसका आईपी अगले में, और 10 डेस्टिनेशन पे जाओगे आप, और वहाँ से डेटा लाओगे, और फिर दोबारा वही चलेगा। तो इससे आप बच जाते हो कई बार, अगर लॉग नहीं है उन डिवाइसेस के अंदर। ठीक है, अगर मतलब आप ऐसा कुछ करोगे क्यों, पहली चीज़। ठीक है,
तो मेन क्या है, वीपीएन क्या करता है, वीपीएन पहले तो पूरी की पूरी डिवाइस का ट्रैफिक एनक्रिप्ट करता है, याद रखना। कई बार प्रॉक्सीज ही देते हैं और वीपीएन के नाम में बेच रहे होते हैं, जो फ्री वीपीएन्स होते हैं। ठीक है, पहले तो ये क्या करता है, फुल डिवाइस को एनक्रिप्ट कर देता है, उसका पूरा डेटा, और सिक्योर टनल बनाता है सबके लिए। मैंने आपको बताया था एनवेलप में डालना। ठीक है, ये क्या करता है, फुल डिवाइस एनक्रिप्शन। ठीक है, पहली चीज सिक्योर टनल क्रिएट करता है। सबसे मेन चीज याद रखना वीपीएन में टनलिंग। ठीक है, प्रॉक्सी क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ आपके ब्राउजर के अंदर काम करता है। प्रॉक्सी का काम करता है आपके ब्राउजर में, और एनक्रिप्शन तो भूल ही जाओ, एनक्रिप्शन इसके बस की बात नहीं। कहीं कहीं मिल जाते हैं आपको एनक्रिप्टेड प्रॉक्सीज, लेकिन होता नहीं है ऐसा, बहुत रेयर होता है। अब बात करते हैं टोर की। टोर, ठीक है, तो टोर एक्चुअल में क्या है, इसके अंदर होती है मल्टीपल नोड्स, जैसे मैंने प्रॉक्सी के अंदर बताया। लेकिन इसकी मल्टीपल नोड्स मल्टीपल ही होती हैं सच में, मतलब प्रॉक्सी में तो 2 3 4 जितनी चेन बनानी है बना लो। ठीक है, बट टोर के अंदर ऑलमोस्ट, मतलब आप मान सकते हो कि एक पीसी से रिक्वेस्ट जाती है दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, डिफरेंट 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 पीसीस में ये आपकी रिक्वेस्टें जाती है। और उसके बाद कहीं डेटा आपके पास रिसीव होता है, फिर कहीं वो जाकर एनक्रिप्ट होता है, और फिर उसके बाद एनोनिमिटी, यानी कि आपका आईपी बहुत अच्छे से छुप जाता है। आईपी हाइडिंग में बेस्ट मान सकते हो। ठीक है, लेकिन स्पीड इसकी बहुत ही स्लो होती है, क्योंकि उन नोड्स का नहीं पता ना वहां पे कनेक्टिविटी कैसी है, वहां कितना ज्यादा ट्रैफिक आया हुआ है, राइट। तो उस वजह से स्पीड इज वेरी स्लो, स्पीड इज वेरी स्लो। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आई होप। अब मैं आपको एक चीज और समझाता हूँ, वीपीएन और फायरवॉल्स के ऊपर। ठीक है, वीपीएन एंड फायरवॉल, अगर आपके पास नॉर्मल कॉर्पोरेट ऑफिस में आप यूज कर रहे हो, तो नॉर्मली आपके ऑफिस के अंदर क्या होता है कि फायरवॉल लगी हुई होती है जो वेबसाइट्स को ब्लॉक करती है। ठीक है, कि ऐसा नहीं कि वहां पे बैठ के भैया इंस्टाग्राम और फेसबुक चला रहे हो आप। ठीक, राइट, यही होता है। तो वो और एक चीज क्या करते हैं, वो इंस्पेक्ट करते हैं आपके पैकेट्स को। वो ये नहीं देखते कौन सी वेबसाइट पे गए, वो ये भी देखता है पैकेट के अंदर है क्या। ठीक है, कहाँ का आईपी है, कहाँ का पोर्ट नंबर कौन से हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं डीपीआई, डीप पैकेट इंस्पेक्शन, उसे कहते हैं डीप पैकेट इंस्पेक्शन। ठीक, अब वीपीएन क्या करता है, वीपीएन पहले तो ट्रैफिक को एनक्रिप्ट कर देता है, फिर फायरवॉल को कंटेंट दिखता ही नहीं, हिडन होता है। ठीक है, और इन दी एंड सिर्फ और सिर्फ उसे क्या दिखता है, वीपीएन का सर्वर का आईपी, राइट। लेकिन अगर कोई एडवांस फायरवॉल लगा रखी है, और होती है ऐसा नहीं है, तो वो फिर वीपीएन का ट्रैफिक भी डिटेक्ट कर लेता है कि ये वीपीएन की तरफ जा रहा है, या जो भी है, या वीपीएन को ही स्टॉप कर देता है कि हाँ अलाउ नहीं करेगा, राइट। वीपीएन कैन बी डिटेक्टेड अगर एडवांस फायरवॉल है। ठीक है, किस केस में, एडवांस फायरवॉल, राइट। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और आई होप। एक चीज़ और होती है कभी कभी मिस्टेक, ठीक है, कि गलती ये हो जाती है। अब हम बात करेंगे एक और चीज़ के बारे में, इसे हम मान सकते हैं बेवकूफ़ कटना काफ़ी बड़े वाला। ठीक है, ऐसा होता है कई बार, दैट इज कॉल्ड डीएनएस। ऐसा होता है कई बार, इसे कहते हैं डीएनएस लीक, राइट। तो क्या होता है कि नॉर्मली हम अपनी डिवाइस पे कनेक्ट करते हैं, राइट। हमारी डिवाइस जाती है आईएसपी के डीएनएस पे, तो पहले भी बताया था मैंने। देन उसके बाद वेबसाइट के आईपी पे या वेब सर्वर के, और फिर कनेक्ट हो जाता है, कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है। अब यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, वीपीएन ऑन करने के बाद भी हमारी डीएनएस रिक्वेस्ट अगर गलती से भी हमारे आईएसपी पे चली गई, जबकि डेटा ऑलरेडी क्या है, एनक्रिप्टेड है, राइट। ठीक है, आईएसपी पे क्या चलेगी, डीएनएस क्वेरी, ठीक। तो आईएसपी को अब क्या होगा, और ये जाएगी कैसे, वीपीएन टनल के थ्रू ना जाकर वो थोड़ा सा एक्सटर्नली बाहर चला गया, सिर्फ एक रिक्वेस्ट, किस कौन सी, जो आपकी डीएनएस क्वेरी है। डीएनएस क्वेरी अगर गलती से भी आईएसपी के पास चली गई, जबकि आपका डेटा सिक्योर है और टनल ऑलरेडी बनी हुई है, एस्टेब्लिश्ड है, तो उसके बाद भी उसको पता चल जाएगा कि आप कौन सी वेबसाइट ओपन कर रहे हो, राइट। आईएसपी को पता चल जाएगा, और वहां पे आपको वीपीएन यूज करने का कोई फायदा होगा, राइट। और इसी चीज को कहते हैं हम डीएनएस लीक, कि टनल के बाहर भी डीएनएस क्वेरी हमारी चली गई एनक्रिप्शन के बाद भी, राइट। और एनक्रिप्ट करता क्या है, हमारे वेब ट्रैफिक को, हमारे डेटा पैकेट्स को, राइट। और ये होता क्यों है, कभी कभी सोचा है आपने, ये इसलिए होता है कि कभी कभी आपकी जो वीपीएन ऐप होती हैं कुछ, ठीक है, वो बड़ी ही सस्ती होती हैं। ठीक है, सस्ती क्या, बहुत पुअरली कॉन्फ़िगर्ड होती हैं एक्चुअली। ठीक है, ये मैं कोई वीपीएन का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ आपको कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं, ये पेड प्रमोशन नहीं है यहाँ पे कोई। ठीक है, तो क्या होता है, पुअरली जब कॉन्फ़िगर्ड है तो डीएनएस ओवरराइड करता ही नहीं वो, राइट, समझ रहे हो, ओवरराइड होता ही नहीं। सेकेंड थिंग कि IP6, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल 6 को वो सिक्योर नहीं कर पाया, अगर, क्योंकि मोस्टली ये होता है वो IP4 पे ही काम करता है, राइट। IP6 के थ्रू आपका लीकेज हो जाए, ठीक है, या ब्राउजर के लेवल पे कभी कभी होता है ऐसा कि आपका जो वेब RTC है वही लीक हो जाए, राइट। ये सारे रीजंस हैं।
या कहीं पे टनलिंग के अंदर स्प्लिट टनलिंग अनेबल कर रखी है, राइट। क्योंकि अगर वीपीएन के अंदर ना आपका क्लाइंट ढंग से कॉन्फ़िगर्ड है, क्लाइंट मतलब आपका जो ऐप है आपके फ़ोन में, आप क्लाइंट हो, तो अगर वो ढंग से कॉन्फ़िगर्ड नहीं है तो ये इश्यूज आते हैं, ठीक। तो क्लाइंट प्रॉपर्ली क्या होना चाहिए, कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए, क्योंकि वो सबसे पहले क्या करेगा, वो डीएनएस सर्वर ही चेंज कर देगा, ठीक है। वो आपका आईएसपी से हट जाएगा, ठीक। या अपना खुद का इंटरनल डीएनएस यूज करेगा, ठीक है, या एनक्रिप्टेड डीएनएस यूज करेगा। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं करेगा वो, तो उस केस में भी डीएनएस क्या करेगा, नॉर्मल अपना क्वेरी रेन यूडीपी 53 पोर्ट में डाल देगा, ठीक है, समझ रहे हो। नॉर्मल जैसे आपका पीसी काम करता है, डिवाइस काम करती है, कोई पोर्ट 53 में डाला यूडीपी क्वेरी, बस वहीं लीक हो जाएगा, राइट। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, डीएनएस के एन्क्रिप्शन मेथड्स भी होते हैं, वो आपको देखेंगे। डीएनएस ओवर एचटीटीपी एस सिक्योर, ठीक है। तो फिर उसके बाद डीएनएस क्वेरीज को भी एनक्रिप्ट कर देता है, वो भी नहीं दिखती फिर। और इसे चेक कैसे करते हैं, इसे चेक करने का एक ही तरीका है, आप डीएनएस लीक वेबसाइट ओपन कर लो कोई भी, और उसके बाद पहले वीपीएन से कनेक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अपने डीएनएस लीक वेबसाइट पे जाओ कोई भी, और उसके बाद आप चेक करो कि कौन सा डीएनएस सर्वर शो हो रहा है। अगर वो आपका आईएसपी वाला ही हो रहा है तो हाँ लीकेज है, ठीक है, राइट। बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप बच सकते हो। वही IPv6 को हटा दो, किल स्विच को अनेबल कर दो, ब्राउजर में सिक्योर डीएनएस अनेबल करो, ठीक है, स्प्लिट टनलिंग को ऑफ कर दो, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आपका मेटा डेटा वरना एक्सपोज होता रहेगा, और वही चीज़ है। एंड मेटा डेटा का मतलब ऐसे होता है जैसे आपकी इमेज है ना, हर चीज़ के अंदर आपने कोई फोटो खींची, ठीक है, तो एक्चुअल और वो फोटो आपने सेंड कर दी किसी अपने फ्रेंड को, ठीक है। अब आप अगर मेटा डेटा चेक करोगे, उसका जो हिडन डेटा होता है पीछे की तरफ इमेज के अंदर ही, तो उससे आप ये पता कर सकते हो कि इमेज ली कब थी, कौन से फ़ोन से ली थी, और किस टाइम पे ली थी, ठीक है। एंड इवन इसके रेशोज क्या हैं, कैमरा कौन सा यूज़ हुआ है, ठीक है। मतलब इस टाइप के इतने सारे स्पेसिफिकेशंस आपको मिल सकते हैं उस एक इमेज से, कि अगर आपका दोस्त आपसे झूठ भी बोल रहा है, या आप झूठ बोलने वाले हो और उसे पता था कैसे करना है, तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और कभी कभी उसके अंदर लोकेशन तक रिवील हो जाती है, ठीक है। आप किसी की भी इमेज के साथ ऐसा कर सकते हो, करना मत, मतलब चेक कर सकते हो, चेक करने में कोई दिक्कत नहीं है, विद देयर ड्यू परमिशन, या अपनी इमेज के साथ ही। वो उसी टाइप का मेटा डेटा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो लीक होती रहेंगी, तो आपका वीपीएन का जो पर्पस होगा वो सॉल्व नहीं होगा, अगर हम कॉर्पोरेट पॉइंट ऑफ व्यू से समझें। अदरवाइज तो आपके पर्पस कोई से भी सॉल्व होने में कोई ऐसा इशू। और मेटा डेटा इतना पावरफुल होता है कि साइबर सिक्योरिटी की पहली जान मैंने बताई थी नेटवर्किंग, ठीक है, 50% पार्ट नेटवर्किंग ही है, और कम से कम आप मान सकते हो मेटा डेटा 15 to 20%, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट होता है साइबर सिक्योरिटी में मेटा डेटा का रोल। तो बेसिकली अगर आपको और डीपली चीज़ों को जानना है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और बहुत ही एडवांस टॉपिक्स हैं वो, ठीक है। उनके ऊपर हम कर सकते हैं, जैसे कि IPsec है, प्रोटोकॉल था अभी वीपीएन का, इसके अंदर हम समझेंगे क्या होता है AH वर्सेस ESP, ठीक है। हम इसमें समझ लेंगे और भी चीज़ें, IKE फेज़ 1 और फेज़ 2, ठीक है। उसके बाद जीरो ट्रस्ट हो गया, फिर VPN पैकेट कैप्चर हो गया। ऐसा नहीं है इसके पैकेट नहीं होते, या ऑब्वियसली VPN पैकेट कैप्चर भी होता है। हर चीज़ का तोड़ है, हर चीज़ का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन है, हर चीज़ का ऑफेंसिव मेथड भी है, राइट। देन VPN के अटैक वेक्टर्स होते हैं, वह भी पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये सारे एडवांस टॉपिक्स हैं। अगर आपको कोर में जाना है नेटवर्किंग के बिल्कुल, या साइबर सिक्योरिटी में, तो यार दीज आर वेरी गुड थिंग्स, क्योंकि IPsec इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे बिल्कुल मास्टर लेवल पे आप ले जा सकते हो अगर आप समझोगे और अच्छे से, ठीक है, राइट। अब हम बात करते हैं IP6 की। तो VPN टनलिंग वाला पार्ट अगर थोड़ा सा और समझें IP6 से पहले, VPN टनलिंग वाला पार्ट थोड़ा सा और समझते हैं, ठीक है। तो VPN टनलिंग के अंदर क्या था कि नॉर्मल केस में जब VPN ऑफ है, ठीक है, राइट, और जब VPN ऑन, तो क्या होता है यहाँ पे आपका IP का हेडर होता है, ठीक है, फिर उसका TCP UDP का डेटा के अंदर, और उसका आपको फिर डेटा होता है, ठीक है। ये नॉर्मली होता है आपका डेटा ट्रांसफर इस पैकेट के अंदर, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे हमने ऑन कर दिया, तो यहाँ पे एक तो आएगा आउटर IP पैकेट, मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है, या आउटर IP हेडर, इसमें क्या है आपका VPN सर्वर का IP, ठीक है, फिर VPN हेडर, राइट। और फिर आपका एनक्रिप्टेड जो अंदर पैकेट है, जो आपका डेटा है, उस डेटे को भी एनक्रिप्ट करके इनर पैकेट बना देते हैं। तो आपका डेटा पहले इस तरीके से होता था, काइंड ऑफ विदाउट एनी प्रोटेक्शन, राइट। यहाँ पे क्या है, विद प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन ऑफ व्हाट, एक तो पहला आउटर IP हेडर जबरदस्ती, ठीक है, उसके बाद आपका VPN हेडर, और देन उसके बाद एनक्रिप्टेड इनर पैकेट, ठीक। तो यानी कि पैकेट के अंदर पैकेट, पैकेट इनसाइड अ पैकेट, राइट।
और इसको बोलते हैं टनलिंग। इसे थोड़ा सा और समझें अगर, जैसे मैंने आपको 4 कोर चीज़ें बताई थी, तो उसमें सबसे पहले ऑथेंटिकेशन था, राइट। तो ऑथेंटिकेशन के अंदर क्या है, क्लाइंट सर्वर से कनेक्ट करता है, यूजर नेम पासवर्ड या सर्टिफिकेट वेरीफाई होता है, ठीक है। क्लाइंट कहाँ से गया, वीपीएन सर्वर से कनेक्ट होने। यहाँ पे क्या होता है, यूजर नेम पासवर्ड या कोई भी सर्टिफिकेट जो वीपीएन को ऑलरेडी पता है, जो ऐप के थ्रू ही स्टेब्लिश कर चुका है वो। कीज एक्सचेंज होती है यहाँ पे, ठीक है। एंक्रिप्शन की जो है जनरेट होती हैं। फिर एक सिक्योर हैंडशेक होता है, सिक्योर हैंडशेक होता है, ठीक है। और एन्क्रिप्शन कीज जनरेट होती हैं, ठीक। प्रोटोकॉल यहाँ पे वही यूज होते हैं जो मैंने बताया, आईपी सैक दूसरा, ठीक है, होता है आईपी सैक दूसरा, ओपन वीपीएन और फिर वायरगार्ड। तो बेसिकली ये है, ठीक। अब यहाँ पे हम टर्मिनल इंटरफेस क्रिएट होगा इसके बाद, ठीक है। सिस्टम में वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट होता है, विंडोज में मोस्टली होता है, इसे कहते हैं टैब एडेप्टर, ठीक है। क्या होता है, टैब एडेप्टर विंडोज में, राइट। और लिनक्स में क्या होता है, इस TUN0 या टैब, TUN या टैब, ठीक है, याद रखना, टॉप टॉप नहीं है, इट्स टैब। मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिनक्स के अंदर क्या है, TUN0 और PAP0 इंटरफेस, ठीक है। अब सिस्टम का राउटिंग टेबल चेंज हो जाता है। डिफॉल्ट गेटवे क्या बन जाता है हमारा, डिफॉल्ट गेटवे हमारा वीपीएन टनल के बराबर हो जाता है, राइट। डिफॉल्ट गेटवे क्या है हमारा, वीपीएन टनल, ठीक है। तो इसके बाद एनकैप्सुलेशन प्रोसेस होता है, राइट। वही google.com बोला तुम, नॉर्मल पैकेट के अंदर क्या होता है, सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी, ठीक है। वीपीएन ऑन होने पे क्या होगा, ये दोनों चीजें एनक्रिप्ट होकर चली जाएंगी इनर पैकेट में, ठीक। और आउटर पैकेट के अंदर क्या होगा, एक और पैकेट चढ़ जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। आउटर पैकेट के अंदर क्या होगा, हमारा रियल सोर्स होगा हमारा खुद का आईपी सोर्स, और डेस्टिनेशन होगा वीपीएन का खुद का आईपी, ठीक है। सर्वर सोर्स आईपी हमारा खुद का पर्सन। सो ये आउटर पैकेट है। तो बेसिकली यहाँ पे दो पैकेट क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अंदर वो हमारा मेन जो डेटा है, जो जो भी करना है वो अंदर फैच होगा, अंदर है वो, अंदर से बाद में वहां पे जाके खुलेगा तो फैच हो जाएगा, और ऊपर से गया एनक्रिप्टेड है, ठीक है। और सेकंड थिंग, इसके अंदर आईएसपी को दिखाने के लिए क्या है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ अपना खुद का सोर्स और वीपीएन का आईपी। उसे पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ जा रहे हैं, बस वहां तक जा रहे हैं और आ रहे हैं, बस उसे ये नहीं पता अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। और दिस इज द हेडर, राइट। और इसमें एक चीज़ होती है, लास्ट बता रहा हूँ, इसके बाद ईपीएन वाला टॉपिक फिनिश, ठीक है। डीप डाउन के लिए तो अभी बहुत बचा है, लेकिन फिर भी आपको टेंशन ना हो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। एक होता है फुल टनल और एक होता है स्प्लिट, ठीक है। फुल और स्प्लिट टनल के अंदर क्या होता है कि फुल में तो आपका सारा ट्रैफिक, टोटल ट्रैफिक वो इसमें से जाएगा, वीपीएन में से। और स्प्लिट टनल के अंदर क्या होता है, आपका सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर कोई, जैसे ब्राउजर डेटा हो गया, ठीक है, वो जाएगा वीपीएन में से। बाकी आपकी जितनी भी ऐप हैं या कुछ भी हैं, वो यूट्यूब है या कुछ भी है, वो जाएगा आपको किस में से, डायरेक्ट आईएसपी पे। पैकेट साइज बढ़ जाता है तो इसकी वजह से परफॉर्मेंस ड्रॉप भी आता है, याद रखना। पैकेट साइज बढ़ गया है, ठीक है, तो इसकी वजह से स्लो हो जाता है और भी। और वायर गार्ड इसी का कहीं ना कहीं एक लाइट वेट सॉल्यूशन, समझ रहे हो, ठीक है। तो अगर हम एक लाइन में समझने की कोशिश करें तो क्या है वीपीएन टनल, वीपीएन टनल ये नहीं है कि हाँ इंटरनेट अब सिक्योर हो गया, सेफ हो गया है, हाँ हाँ। एक्चुअली तुमने एक इंटरनेट के ऊपर से सिक्योर पाइप बना लिया है अपना खुद का, ठीक। खुद ज्यादा प्रोटेक्टेड हो गए हो अपने डेटा के साथ, वही टनलिंग है। नेटवर्क वही है, राउट वही है, सब कुछ वही है, कुछ स्पेशल नया नहीं आया। लेकिन तुमने क्या करा, तुमने अपने डेटे को सिक्योर कर लिया है, अपने डेटे के ऊपर एक और पैकेट चढ़ा लिया है, समझ रहे हो, बॉक्स के अंदर बॉक्स कर लिया है, तो ये है, समझे। वीपीएन कोई इंटरनेट को सिक्योर नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा और वीपीएन सर्वर के बीच का एक एनक्रिप्टेड रोड बनाता है इन दी एंड, ठीक। और उस एनक्रिप्टेड रोड पे ये चलते रहते हैं, डेटा ट्रांसफर होता रहता है। अब बात करते हैं हम आईपी वर्जन 6, ठीक है। आईपी वर्जन 6, पहला क्वेश्चन, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, इससे पहले क्या था, या जो हम डेली यूज करते हैं और अभी तक पढ़ रहे हैं, वो आईपी वर्जन 4, राइट, जिसके बारे में आपको पता ही है ऑलरेडी, ठीक है। ऑक्टेट्स होते हैं एंड 3 नंबर होते हैं, 4 ब्लॉक होते हैं, ठीक है, और किसके बीच में होते हैं वो, राइट। अब हुआ क्या, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब हमारे पास ये ऑलरेडी था तो हमें इसकी जरूरत ही क्या थी, इसका शायद आप एक ही जवाब दोगे, राइट, कि आईपीज कम पड़ गए हैं, 4 ऑलरेडी खत्म हो गए हैं, है ना। ये लगभग 4.3 बिलियन है, राइट। तो आईपीज जब हमारे पास थे तो सबसे पहला रीजन क्या है कि हमने IP6 यूज करा, इसका आंसर शायद आप लोगों को पता होगा, बट अगर नहीं तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि हमारे पास ऑलरेडी आज कितने हैं, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4.3 बिलियन आईपी, और हर इंसान के पास मल्टीपल डिवाइसेस हैं। और सिर्फ वैसी नॉर्मल डिवाइसेस नहीं, आईओटी डिवाइसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, स्मार्ट टीवीज हैं, कार्स हैं, ठीक है, सेंसर्स हैं, हर चीज़ के अंदर आईपी है, ठीक। और IP4 ख़त्म हो गया है 2011 में, जो ये बड़ी प्यारी ऑर्गेनाइजेशन थी,
आया है ना, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, इसने कहा है कि हाँ, ग्लोबली, ठीक है, ग्लोबली जो IP4 का पूल है, ठीक है, वो कंप्लीटली खत्म हो चुका है, कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो चुका है, फिनिश, राइट। तो इसलिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, इसलिए हमें जरूरत पड़ी इन्वेंट करने की IP6, राइट। ठीक है, अब समझते हैं IP6 और इसमें क्या यूज होता है, राइट, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे अब और अच्छे। तो सबसे पहले तो इसमें डेसिमल्स यूज नहीं होते, इसमें हेक्साडेसिमल यूज होते हैं, ठीक है। देन इसके अंदर नॉर्मल ये होता है हमारा 32 बिट का, ठीक है। IP6 हमारा 32 बिट का नहीं होता, ये होता है 128 बिट्स का, ठीक। इसमें 8 ब्लॉक होते हैं, इसमें 4 ब्लॉक थे, ठीक है, इसमें 8 है टोटल ब्लॉक, राइट। हर ब्लॉक में इसमें 3 थे, उसमें 4 होते हैं, हर ब्लॉक के अंदर 4, ठीक है। और हर ब्लॉक इसकी 16 बिट की होती है, राइट। ये बिट, बिटरेज, ये सारी चीजें अभी आप सबनेटिंग में और अच्छे से सीखो, ठीक है, ये बिट होती हैं, राइट। अगर मैं एग्जांपल दूं कोई IP6 का, तो कुछ समथिंग इस तरीके से होता है, राइट। एंड हाँ, यस, राइट, एग्जैक्टली समझ चुके हैं मैं आप क्या कहने वाला हूँ मैं, कि नंबर्स के अलावा इसके अंदर अल्फा, यस, न्यूमेरिक्स भी यूज होते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। ऐसे ही कहाँ तक जाएगा, ऐसे ही ये 8 तक आगे तक जाएगा, राइट। तो ये पूरा आपका एक IP एड्रेस है, यस, राइट, बिल्कुल सही होगा, पूरा एक कंप्लीट IP एड्रेस है जिसके अंदर 8 ब्लॉक्स, ठीक है। और हर ब्लॉक के अंदर कितने, 4 नंबर हैं। शॉर्टिंग रूल्स होते हैं इसके काफ़ी, शॉर्ट करते हैं, जीरोस इसमें से हटा दिए जाते हैं कई बार, ठीक है। कई बार अगर कंटिन्यूस जीरो है इसकी तरह, तो उसके लिए भी हम फिर यहाँ पे ऐसे यूज़ करते हैं, डबल कॉलन, इन दोनों को हटा देते हैं, फिर ये सिर्फ 6 ब्लॉक का बचता है, बाकी ये 2 ब्लॉक खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर भी एक पब्लिक और वो वाली चीज़ है, राइट, पहले से ही रखा है, ग्लोबल और लोकल। तो इसे कहते हैं ग्लोबल यूनिकास्ट, ठीक है। ग्लोबल यूनिकास्ट मोस्टली स्टार्ट होता है किससे, 2000 से, एक, जैसे यहाँ। और जो लोकल होता है वो स्टार्ट होता है FE80 से, राइट, लोकल एड्रेस, ठीक है। और ये हर IP6 डिवाइस में मैंडेटरी होता है, ठीक है। हम कुछ और चीज़ें समझते हैं, राइट। हम समझेंगे क्या, पहली चीज़ कि IP6 में ब्रॉडकास्ट नहीं होता। इसमें क्या होता है, जैसे उसमें हुआ करता था ब्रॉडकास्ट, इसमें होता है मल्टीकास्ट और एनीकास्ट, ठीक है। एनीकास्ट क्या है, कि सेम IP मल्टीपल डिवाइसेस को मिल सकता है, असाइन हो सकता है, और जो सबसे क्लोज होगी वो उनमें से डिवाइस, एक रिप्लाई उसी का आएगा, ठीक है। ये कहाँ यूज होता है, DNS सर्वर में और CDN, इसमें क्लोजेस्ट ही चाहिए, राइट। इसके अंदर चेकसम नहीं होता, राइट। इसके अंदर DHCP की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ये अपने आप ही क्या करता है, यूज करता है स्लैक। इसका पावरफुल फीचर है कि ये खुद ही क्या क्रिएट कर देता है, IPs। ये खुद ही क्या क्रिएट कर देता है, IPs। डिवाइस अपने आप ही क्या बना देती है, IP। इसमें राउटर और मैक का दोनों का यूज होता है, DHCP यूज नहीं होता। इसका ये मतलब नहीं कि DHCP है नहीं, इसके लिए DHCP और भी बेटर है, ठीक है। वो क्या है, DHCP वर्जन 6, अगर वो यूज होता है ऑफिस और एंटरप्राइजेस में। डायरेक्ट IP अभी कहीं पे भी मतलब डायरेक्टली ये यूज नहीं होता रियल वर्ल्ड में, ठीक है। प्योर IP6 कहीं नहीं चल रहा, तो इसलिए क्या होता है, IP4 प्लस IP6 का एक स्टैक बनता है, राइट। उसको ही यूज करते हैं एज अ डुअल स्टैक, ठीक। एक्चुअली हुआ क्या, इसमें नेट की भी जरूरत नहीं है, नेट की भी जरूरत है। और इन दी एंड अगर हम मान के चलें, तो IP4 की शॉर्टेज ने क्या करा था, उसने नेट को जन्म दिया, राइट। IP6 ने आकर नेट ही खत्म कर दिया, हाँ, आकर क्या करा, इनने नेट की जरूरत ही खत्म कर दी, राइट। नो नेट, मेन गोल इसका क्या है, इंटरनेट को फ्यूचर प्रूफ बनाना, राइट। और हर डिवाइस को एक यूनिक कोड देना, क्योंकि जितने इस धरती के एटम नहीं, उससे ज्यादा IP6 के IPs हैं, राइट। तो अगर हर एक एटम को भी IP6 दे दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक है। ये इतना बड़ा नंबर है कि आप समझ सकते हो, इतने टोटल IP समझ रहे हो। उसमें ये तो हो गया आपका पब्लिक IP, राइट। और इसी का अगर हम देखें प्राइवेट IP वर्जन, जैसे इसमें होता है IP4 में, उसे कहते हैं हम यूनिक लोकल, ठीक है, यूनिक लोकल, ठीक। और वो हमेशा स्टार्ट होता है इससे FC00, राइट, याद रखना है इसे। ये क्या होगा, यूनिक लोकल, जो काम किसी तरह करता है, प्राइवेट IP की तरह। और IP4 था शॉर्टेज को मैनेज करने के लिए, IP6 है डिज़ाइन, स्केलेबिलिटी, एफिशिएंसी सबको बेटर करने के लिए। अब कुछ और टॉपिक्स भी हैं, जैसे हम मान सकते हैं मल्टीकास्ट, ठीक है, फिर एनीकास्ट, देन उसके बाद इस खुद की पर्सनल IP6 की सबनेटिंग। अगर आपको चाहिए तो यार डेफिनेटली वी विल जस्ट डिस्कस, अदरवाइज ये कहीं ना कहीं और मेन कोर्स में अवेलेबल है, राइट। IP6 एक्चुअली पावरफुल तो बहुत है, इट्स पावरफुल, बट थोड़ा सा हार्ड है टू कॉन्फ़िगर, ठीक है। क्या है, हाई रिस्की, रिस्क इज बिट हाई। रीजन क्या है इसका, कि अगर फायरवॉल कमजोर है, ठीक है, वीक है, तो उस कंडीशन में आपकी जो मेन डिवाइस है
वो डायरेक्टली एक्सपोज हो जाएगी कहाँ पर, इंटरनेट से, राइट, जो अभी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपके पास आईपी ही नहीं है पब्लिक। ठीक, तो ये बहुत ही अच्छी चीज भी है, बट एक हमेशा कोई ना कोई लैकिंग पॉइंट होता ही होता है। IP4 इसके सामने इट्स लाइक नथिंग, इसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं अच्छी, ठीक है, इट वुड मेक एवरीथिंग इजी, बट उसके बाद भी देर इज ऑलवेज समथिंग जो कम है। और कमी क्या है कि अगर एक्सपोज किसी वजह से हो जाता है, जो बहुत इजी है, वायर वॉल्स आर नॉट दैट गुड, तो उस कंडीशन में आपका आईपी एक्सपोज हो जाएगा हर बार, वो भी क्या, पब्लिक आईपी। ठीक, आगे आप समझेंगे IP6 के प्रोटोकॉल्स को, IP6 के पैकेट फ्लो को, फायरवॉल इंटरेक्शन को, ठीक है ना, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट कैन बी अंडरस्टूड। ठीक है, तो बेसिकली यार दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं सबनेटिंग।